नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। आज के इस वीडियो में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के उस कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सभी लोग सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वो है उसकी बैटरी। और उसी बैटरी को चार्ज करने के 3 तरीके आपको बताएंगे और आपके लिए कौन सा तरीका सही है वो भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने से हमें भी पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बैटरी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं: स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दें कि सबसे बेहतरीन तरीका आपके बैटरी को चार्ज करने का है स्लो चार्जिंग। उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता आपके बैटरी के लिए और आपके लिए भी। तो अभी कुछ कारण बताते हैं क्यों स्लो चार्जिंग आपके लिए सबसे बेहतर है। सबसे पहले तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, किसी पे आप निर्भर नहीं रहे। आपकी बैटरी है, आपके सहूलियत के हिसाब से आप आएंगे घर में, उसको चार्ज में बिठाएंगे, चार्ज हो गई, आप चलते बनिए। दूसरा कारण, बहुत ही सस्ती तरीके से भी आपकी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। देखिए, आपकी एक व्हीकल की बैटरी को घर पे जब आप चार्ज कर रहे हो तो आपकी बिजली की खपत आपके खुद के घर के लाइन से जा रही है, बस वही खर्चा है। 2 किलोवाट आवर की हुई तो 2 यूनिट बैटरी कंज्यूम करेगी, करंट कंज्यूम करेगी। 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक हुई तो 4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। अब 4 यूनिट, 1 यूनिट कितना हुआ आपके शहर में? 7 रुपए, 10 रुपए कुछ हो गए, 40 रुपए, 10 रुपए ही पकड़ते हैं। तो 40 रुपए में आपकी 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक चार्ज हो गई। 4 किलोवाट आवर किस में है? S1 Pro में है। और उसके बाद आपको कितनी रियल लाइफ रेंज दे रही है? 135 किलोमीटर की रेंज दे रही है। यानी कि 40 रुपए में, 40 भी मैक्सिमम पकड़ के चला हमने, है ना, 10 रुपए अगर यूनिट पकड़े तो 40 रुपए में आप 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए, ये जो 40 रुपए बताए 135 किलोमीटर के लिए, ये 40 रुपए शून्य भी हो सकते हैं। कैसे? सरकार बहुत पुश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग फैसिलिटी हर जगह पे स्थापित हो जाए। ऑफिसेस क्या कर रहे हैं? वहां पे अपनी चार्जिंग पोर्ट बिठा रहे हैं। जहां पे आपकी ऑफिस में आपकी चार्जिंग फैसिलिटी स्टार्ट हो गई, आप जाइए, गाड़ी को अपनी पार्किंग में डालिए, ऑफिस के करंट से आप चार्ज करेंगे तो आपकी तो 0 रुपीज़ में आपकी गाड़ी चल रही है। फिर निर्भर करता है कि आपकी मैन्युफैक्चरर ने किस रेटिंग की चार्जर दी है। अगर 6 एम्पियर की चार्जर है तो उसकी कीमत रहती है वैसे 2300 रुपये, लेकिन 4 से 5 घंटे में आपकी व्हीकल को चार्ज करती है। 2 चक्के की बात कर रहे हैं। 15 एम्पियर की चार्जर अगर कंपनी वालों ने आपको दे दी तो 4000 रुपये उनको वो कीमत पड़ती है और 2 घंटे में बैटरी को ये चार्ज करके दे देगी। लेकिन ध्यान रखिए कि इससे ज़्यादा तेज़ करना सही नहीं है। ऐसा चार्जर, जो कि चार्जर में एक और रहती है 1C 2C करके, 1C अर्थात 1 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बैटरी इतनी छोटी हो कि इतनी बड़ी हो। 1C यानी कि उसकी कैपेसिटी है चार्ज करने की। 1C यानी कि 1 घंटे में इतनी हो बैटरी फुल चार्ज हो गई। तो देखिए, लिथियम आयन बैटरी को 1C से कम तक मत जाइए। आधे घंटे 15 मिनट में जब जल्दी से जब एक बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसको सही नहीं रहता, उसकी केमिस्ट्री के लिए वो सही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि स्लो चार्जिंग जो है सबसे बेहतर है आपके व्हीकल के बैटरी के लिए। ओके, तो चार्जिंग करने का दूसरा तरीका है फास्ट चार्जिंग, जिसके लिए आपको एक फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जाना पड़ेगा। वहां पे क्या होता है, घर पे चार्ज करते हैं तो स्लो चार्जिंग क्यों कहते हैं? कि वो एसी चार्जिंग होता है ना, एसी, आपके घर पे एसी है। डीसी चार्जर्स जब आप इस्तेमाल करेंगे फास्ट चार्जिंग नेटवर्क में जाके, वो आपके बैटरी को सीधा डीसी करंट पंप करती है। यानी कि आपके व्हीकल में एक ऑनबोर्ड कन्वर्टर रहता है एसी टू डीसी, उसको बाईपास करके सीधा डीसी करंट देती है। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पुश करती है ये आपके बैटरी में, जिसके चलते आपकी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फास्ट चार्जिंग आपके व्हीकल के बैटरी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब बैटरी के अंदर पुश कर रहे हैं एनोड से कैथोड, तो उसकी टेम्परेचर, बैटरी की टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ती है। बैटरी की टेम्परेचर जहां बढ़ गई, अब बीएमएस आ गया, बीएमएस ने आके क्या कोशिश किया कि उसकी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे, वरना तो ब्लास्ट हो जाएगी। तो अच्छी बैटरी सेल्स जो है वो ग्रेड ए, बेहतरीन क्वालिटी के सेल्स होने चाहिए। ग्रेड ए, ग्रेड बी भी कुछ हद तक ले लेती है। ग्रेड ए, ग्रेड बी सेल दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अच्छी बीएमएस की जरूरत है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर मिलाएंगे तो बैटरी पे स्ट्रेस बहुत पड़ता है जब आप फास्ट चार्जिंग करेंगे। इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज हैं जिनके व्हीकल्स में ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होती है, वो सभी आपको रेकमेंड करेंगे कि आप फास्ट चार्जिंग कम से कम इस्तेमाल करें, जब जरूरत पड़ेगी तभी आप उसको इस्तेमाल करेंगे। टेस्ला के एक ओनर के ब्लॉग को मैंने पढ़ा था, जिनमें उन्होंने कंप्लेन किया था कि मेरी गाड़ी जो है फास्ट चार्ज हो नहीं रही है। फिर उस पूरे ब्लॉग थ्रेड को पढ़ के मुझे पता चला कि टेस्ला कंपनी ने उनकी फास्ट चार्जिंग को ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो ओनर थे वो अपने गाड़ी को घर पे चार्ज कर ही नहीं रहे थे। वो खाली फास्ट चार्जर्स में जाके खाली डीसी चार्जिंग से ही अपने व्हीकल को चार्ज कर रहे थे, टेस्ला को चार्ज कर रहे थे। उससे बैटरी पे बहुत दबाव पड़ रही थी। इवन टेस्ला की बैटरी पे अगर दबाव पड़ती है तो सोचिए हमारे यहाँ पे जो बैटरी पैक्स है, जो बेस्ट क्वालिटी सेल्स जो यूज नहीं कर रहे, उनकी क्या हालत होगी। तो उस केस में टेस्ला कंपनी ने क्या किया, उनको ब्लॉक कर दिया सॉफ्टवेयर से कि आप हमारी फास्ट चार्जिंग को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आप जाइए घर जाके चार्ज कीजिए। उसके बाद उनकी बैटरी खराब भी हो गई इतनी फास्ट चार्जिंग करने के चलते, क्योंकि ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, ये लिथियम आयन केमिस्ट्री को पसंद नहीं है।
ज़्यादा गर्मी में आप चले जाइए, ज़्यादा ठंड में आप चले जाइए तो आपकी बैटरी जो है उसकी डिग्रेड होती है परफॉर्मेंस। अगर आपकी बैटरी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में अगर देती है समझ लीजिए 100 किलोमीटर, बहुत गर्मी बहुत ठंड में आप चले जाइएगा आपको देगी 80 किलोमीटर। तो यही है, लिथियम आयन बैटरी को ज़्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं है और फास्ट चार्जिंग करने से टेम्परेचर बहुत रैपिडली चढ़ने लगती है। यह है कारण कि क्यों फास्ट चार्जिंग आपके लिए सही नहीं है। उसके अलावा भी और 2-3 कारण है, लेकिन इसके सामने तो छोटे मोटे कारण है वो। जैसे फास्ट चार्जिंग महंगी भी है, आप डीसी फास्ट चार्जर यूज़ करेंगे तो बहुत महंगी पड़ती है आप घर के साथ अगर तुलना करेंगे तो। और दूसरी बात यह है कि फास्ट चार्जर आपको ढूंढने भी तो पड़ेंगे, हर जगह तो है नहीं, आपको ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, जाइए वहाँ फिर, और फिर जाके देखिए किसी ने कोई यूज़ तो नहीं कर रहे, कोई यूज़ कर रहे फिर आप वेट कीजिए, 40 मिनट 1 घंटा भी हो सकता है। तो ये है डीसी फास्ट चार्जर के बारे में। अब बात करते हैं बैटरी स्वैपिंग के बारे में। कुछ ही दिन पहले वीडियो भी बनाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे, उससे भी बहुत कुछ जानने को मिला। पता चला कि आप लोग बहुत होपफुल है बैटरी स्वैपिंग को लेके। लेकिन बैटरी स्वैपिंग में 2 चीज रहती है, एक है सब्सक्रिप्शन चार्जेस, महीने महीने देने हैं वो, और दूसरी है बैटरी स्वैप चार्ज, यानी कि हर स्वैप में भी आपको एक चार्ज देनी है। तो ऐसा क्यों है, देखिए जब आप एक व्हीकल बिना बैटरी के खरीद रहे हैं तो आपकी अपफ्रंट कीमत जो है 40% घट जाती है। इतनी घटती है क्योंकि आपने बैटरी तो खरीदी ही नहीं ना। तो अभी बैटरी को आप एज ए सर्विस यूज करेंगे, जो चीज आप एज ए सर्विस यूज करेंगे आपको उसके लिए हर महीने तो कुछ एक चार्जेस देने होंगे, वही है सब्सक्रिप्शन चार्जेस। दूसरी हो गई आपकी स्वैप चार्ज, हर बार आप बैटरी को स्वैप करेंगे आपको एक चार्ज देनी है। तो ये सब क्यों होता है, ये चार्जेस क्यों लिए जाते हैं? ऑब्वियसली बैटरी को वो आप फुल्ली चार्ज करके जो स्टेशन है आपको दे रहे हैं, तो उसको चार्ज करने की उनकी भी तो खपत हो रही है ना बिजली की। दूसरी होगी इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप की है उसके पैसे कौन देंगे? आप ही से लेंगे, कस्टमर से ही लेंगे। और फिर उनकी सैलरीज हो गई, जो भी वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज हो गई। और सबसे बड़ी बात हो गई कि बैटरी की जो कीमत है वो भी तो आपसे नहीं ले रहे हैं। देखिए हम सब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो सबसे पहले हम डरते हैं बैटरी को लेके, वही चीज सोचते रहते हैं दिमाग में, अरे बैटरी 3 साल की वारंटी है कि 4 साल की है, 3 साल 40,000 किलोमीटर दे रही है कंपनी, 3 साल 50,000 किलो। जहां बैटरी की वारंटी खत्म हो गई वहीं पे हमारे मन में टेंशन आने लग गया कि अरे बाप रे, बैटरी की ज्यादातर कीमत तो बैटरी की है। तो बैटरी जहां खराब होने लग जाए, 3 साल तो ठीक है आराम से चलेगी, 4 साल 5 साल भी आप चला सकते हैं, 5 साल के बाद तो नहीं चला पाइएगा। 5 साल के बाद तो आपको बैटरी चेंज करनी, नई बैटरी लेनी पड़ेगी। बैटरी की कीमत ज्यादा है, आज के तारीख में ही कीमत ज्यादा, आज से 5 साल बाद जाके तो चलिए घटने का संभावना है क्योंकि कमर्शियली प्रोड्यूस होने लगेगी, मतलब मास प्रोडक्शन हो रही है तो बैटरीज की कीमत घटेगी, रिसाइकलिंग हो रही है बैटरीज की कीमत घटेगी। लेकिन फिर भी बैटरीज की जो कीमत है वो एक सब्सटेंशियल कॉस्ट है, 5 साल बाद आपको वो एक कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। जहां आपने बैटरी सब्सक्रिप्शन हिसाब से ले ली, जहां आपने स्वैपिंग का आपने सर्विस ले लिया, वहां पे तो आपको चिंता ही नहीं करना है ना बैटरी की आप ओन ही नहीं कर रहे बैटरी को। तो ये सारे कॉस्ट से हम बच जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल बाद भी आपको बैटरी के बारे में नहीं सोचना है, आप 10 साल इस्तेमाल कीजिए गाड़ी को, आपको कुछ नहीं सोचना है बैटरी के बारे में। तो यही है आज का वीडियो। आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सुझाव बताइए, उससे बहुत कुछ पता चलता है, बहुत जानने को मिलता है। और दोबारा मुलाकात होगी। संकल्प करें, विद्युत चुनें।